एक बार ताली बजा लीजिए। कि क्यों करता अभिमान जगत में ओ मूर्ख अज्ञानी, और क्यों करता अभिमान जगत में ओ मूर्ख अज्ञानी, कर कर के अभिमान मर गए बड़े अभिमानी, कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी, कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी। जय हो बात कहां से शुरू हुई बेटा? अगर एक लाइन भी इसमें से रह गई तो समझ में नहीं आएगा। एक दिन मोहन ने, एक दिन कन्हैया के मन में एक युक्ति आई। एक दिन मोहन ने करुण से हनुमान बुलवाए, एक दिन मोहन ने अपने गरुड़ से कहा कि गरुड़, सुमेरु पर्वत पर मेरा भक्त हनुमान तपस्या कर रहा है, उसे बुला कर ले आओ। बोले प्रभु नहीं आए तो? बोले कैसे भी लाओ, जबरदस्ती लाओ, लेकिन बुला कर लाओ। एक दिन मोहन ने गरुड़ से हनुमान बुलवाए, क्या किया गरुड़ ने? वो जाके गरुड़ ने हनुमान से ऐसे वचन सुनाए, वचन सुनाए। क्या कहा कि हनुमत सुन लो बात हमारी, तुम्हें बुलाते कृष्ण मुरारी। हनुमत सुन लो बात हमारी, तुम्हें बुलाते कृष्ण मुरारी। चलो हमारे साथ करो ना कोई आना जानी, कर करके अभिमान करके बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम को तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो तालियों के साथ कह लो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जब इतनी बात गरुड़ ने कही कि हनुमत सुन लो बात हमारी, तुम्हें बुलाते कृष्ण मुरारी, और चलो हमारे साथ करो ना कोई आना कानी। हनुमान जी ने कहा कि किसने बुलाया है? कि तुम्हें द्वारका में तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण ने बुलाया है। बोले गरुड़ देव, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा भजन करने दो। लेकिन गरुड़ देव को आदेश ही ऐसा था कि किसी भी कीमत पर लेके आना है। हनुमान ने वहां गरुड़ जी बार बार समझाए, मगर गरुड़ जब ना माने तो हनुमान खिसे हनुमान जी को क्रोध आ गया, बांध लिए हैं पूंछ के अंदर, फेंक दिए हैं बीच समंदर। बांध लिए हैं पूंछ के अंदर, फेंक दिए हैं बीच समंदर। पहुंच द्वारिका पूरी कृष्ण से सारी कही कहानी, कर करके अभिमान करके बड़े बड़े अभिमानी, कर करके अभिमान बड़े बड़े अभिमानी। जब गरुड़ देव भीगे भागे पहुंचे, पंख अस्त व्यस्त हो गए। कृष्ण भगवान ने पूछा कि क्या हो गया? कि प्रभु आप तो कह रहे थे कि मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, उसने तो ये कह दिया है कि मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। जब मैंने जिद की तो हाल देख रहे हैं आप। बोले अब की बार फिर जाओ कि प्रभु मुझे मत भेजो, किसी और को भेज दो। नहीं नहीं,
तुम ही जाओ और अब की बार ऐसे कहना कि तुम्हें द्वारका में तुम्हारे प्रभु श्री राम ने बुलाया है। भगवान का आदेश मानना पड़ा। श्री राम का नाम सुनत ही हनुमान हर्षाए, हनुमान हर्षाए, हनुमान हर्षाए। हनुमान जी खड़े हो गए और एक बार आपकी आवाज लगा दो, जय श्री राम, जय श्री राम। और श्री राम का नाम सुनत ही हनुमान हर्षाए, हनुमान हर्षाए, हनुमान हर्षाए। और कहा, ध्यान देना, कि तुम आगे को चलो गरुड़ जी, हम पीछे से आए, हम पीछे से आए, हम पीछे से आए। और संशय हुआ गरुड़ को भारी, और संशय हुआ गरुड़ को भारी, बनता है भारी बलधारी। मन में हंस रहे हैं कि मुझसे कह रहा है कि तुम आगे को चलो और हम पीछे से आए। और संशय हुआ गरुड़ को भारी, बनता है भारी बलधारी। मुझसे ज्यादा इस दुनिया में चले तेज को प्राणी। अगर समझ में आ रहा हो तो तालियों की आवाज आने दो। और कर कर के अभिमान, बड़े बड़े अभिमान, कर कर के अभिमान, कर गए बड़े बड़े अभिमानी। जय हो। देखिए असली खेल अब शुरू होगा। मेरे ठाकुर ने सत्यभामा जी से कहा कि तुम जरा सज धज कर तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हारे साथ झूले पर बैठूंगा। ध्यान देना। और इधर चक्र सुदर्शन से कहा कि तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ, दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी माता के साथ अंदर झूले पे बैठा हूं, कोई अंदर नहीं आ जाएगा। किसी को मालूम कुछ नहीं था। अब सुनिएगा, चक्र सुदर्शन पहरा दे रहे हैं, कोई अंदर नहीं आ जाए। और सत्यभामा जी मेरे कन्हैया के बगल में बैठी हुई हैं। हनुमान जी आए, सुनिए क्या हुआ। पवन वेग से हनुमान जी तुरंत द्वारका आए, द्वारका आए, द्वारका आए। और दरवाजे पर पहरा देते चक्र सुदर्शन पाए, चक्र सुदर्शन पाए, चक्र सुदर्शन पाए। चक्र सुदर्शन ने वही काम किया और रोका है अंदर जाने से, रघुवर के दर्शन पाने से। रोका है अंदर जाने से, रघुवर के दर्शन पाने से। हनुमान जी ने और उठा चक्र रख लिए गाल में, हनुमान सुज्ञानी कर करके अभिमान, करके बड़े बड़े अभिमानी, कर करके अभिमान, कर गए बड़े बड़े अभिमानी। अब चक्र को तो गाल में रख लिया, किसको? चक्र को गाल में रख लिया, अंदर पहुंच गए। राम रूप में देख कृष्ण को कप ने शीश झुकाया, अपने शीश झुकाया, अपने शीश झुकाया। और सत्यभामा को देख बगल में हनुमान दुख पाया, हनुमान दुख पाया, हनुमान दुख पाया। जाते ही क्या बोले, संग में को दासी बैठारी, कहाँ गई माँ जनक दुलारी। संग में को दासी बैठारी, कहाँ गई माँ जनक दुलारी। शर्मिंदा मन में हुई वो सत्यभामा पटरानी। समझ गए? सतमा और राम रूप में देख कृष्ण को अपने शीश झुकाया, अपने शीश झुकाया, अपने शीश झुकाया। सत्यभामा को देख बगल में हनुमान दुख पाया, हनुमान दुख पाया, हनुमान दुख पाया। वो संग में को दासी बैठारी, कहाँ गई माँ जनक दुलारी। संग में को दासी बैठारी, कहाँ गई माँ जनक दुलारी। शर्मिंदा मन में हुई वो सत्यभामा पटरानी, और कर कर के अभिमान करके बड़े बड़े अभिमानी।
करके अभिमान करके बड़े बड़े अभिमानी। और अंत में देखिए क्लाइमेक्स, श्री कृष्ण ने हनुमान से धीरे से फरमाया, धीरे से फरमाया, धीरे से फरमाया कि तुम अंदर आ गए, क्या तुम्हें दरवाजे पर कोई मिला नहीं? श्री कृष्ण ने हनुमान से धीरे से फरमाया, धीरे से फरमाया, धीरे से फरमाया और दरवाजे पे क्या कोई तुमको पहरा देता पाया, पहरा देता पाया, पहरा देता पाया। तब हनुमान जी को याद आया, मुंह में से जब चक्र निकाले मनमोहन के किए हवाले, मुंह में से जब चक्र निकाले मनमोहन के किए हवाले। भरत कहे तब आए गरुड़ जी हो गए पानी पानी। जब पूरी कहानी खत्म हो गई तब गरुड़ जी आए, भरत कहे तब आए गरुड़ जी हो गई खत्म कहानी। वो कर करके अभिमान करके बड़े बड़े अभिमानी, कर करके अभिमान करके बड़े बड़े अभिमानी। क्यों करता अभिमान जगत में ओ मूर्ख ज्ञानी, क्यों करता अभिमान जगत में ओ मूर्ख ज्ञानी। जिनको समझ में आई है रचना वो दोनों हाथ उठाएं, अभी पता चलता है किस किस को समझ में आई है। अच्छा आधी समझ में आई है वो लोग ऐसे हाथ उठा रहे हैं, हाँ पूरी समझ में आई हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियों के साथ कहिए, हर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी, कर करके अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी। करता अभिमान जगत में ओ मूर्ख ज्ञानी, करता अभिमान जगत में ओ मूर्ख ज्ञानी। करके अभिमान मर गए अभिमानी, कर करके अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी। कर करके अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी। कर करके अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी।